दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के जो आगामी प्रीलिम्स के एग्जाम है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा से बेसिकली हमने पिक किए हैं। इनके पोर्टल पर जाकर आप फ्री में कुछ मॉक ड्रिल दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो मॉक ड्रिल वाला सेगमेंट है इसमें आप करंट अफेयर्स ये ऑलरेडी क्विज फॉर्मेट में अपलोडेड है, इसका आप टेस्ट की तरह आप दे सकते हैं। साथ ही अभी इसमें क्वांट में इन्होंने सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज किया है तो आप इसको भी दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेट दिए गए हैं, बेसिकली ये रीजनिंग है और ये इंग्लिश वाला सेगमेंट है। तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप जाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। देखो क्या होता है कि जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको कुछ चीजें आती हैं, लाइक आपको बोर्ड मास आता है कि कौन सी चीज पहले अप्लाई करनी है, प्लस आपको मल्टीप्लीकेशन जो है अच्छे से करना आता है, क्यूब या फिर स्क्वायर आपको याद है, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पर जल्दी कर सकते हैं। तो ये बेस चीजें हैं जिनको आप एक बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। यहां पर लिखा है 0.06 डिवाइड बाई 4 और ब्रैकेट यहां पर स्टार्ट हो रही है 4 डिवाइड बाई 65 और ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो रही है। तो ये पूरा एक सेगमेंट अलग है। इसके बाद ये वाला सेगमेंट अलग है, ये -6.4 है इक्वल टू x प्लस 3.2, ठीक है। तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर x प्लस ये 3.2 और ये 6.4 इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज तो इधर आ गई। अब हमें इन दोनों सेगमेंट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। आप क्लियरली यहां पर दोस्तों देख लो, ये 0.06 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/100, सीधा सीधा। अब ये यहां पर डिवीजन का साइन है, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इसको हमें अपोजिट करना होगा और ये 4/65 है तो ये कितना हो जाएगा, ये अपोजिट होकर हो जाएगा 65/4। अब यहां पर देखना ये डिवीजन है तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई समथिंग हो जाएगा। अब ये कितना है, ये 75%, ठीक है। 75% को हम कितना लिखते हैं, 75% को 3/4 लिखते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में ला रहे हैं तो 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 4/3। और दूसरी चीज क्या आपकी बचेगी, 0.06 है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब ये अपोजिट में जाएगा तो नीचे 0.26 आ जाएगा। तो 0.26 को अगर मैं नीचे लिखूंगा तो इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो ये वाला पूरा सेगमेंट आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप ये देखो, ये 100 और ये 100 आपके कैंसिल आउट हो गए, ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स हो गया और ये 2 से ये 13 बार हो गया, 13 से ये 5 बार हो गया। पूरी सारी चीजें एक बार में कट गई। 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9.6 x प्लस 9.6। इसको आप इधर ले आओ तो 5 में से 9.6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4.6। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसको फास्ट आप कहोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक यही है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को समझना। ये ध्यान रखना कि अगर x डिवाइडेड बाई बाई लिखा हुआ है और अगर आपको इसको मल्टीप्लाई में करना है तो आप x इंटू 1 डिवाइड बाई बाई ये करते हैं। यही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। ये जो डिवाइड में था 75% ऑफ 0.26, तो आप ये देखना कि डिवाइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो ये 1 डिवाइड बाई में चीज पूरी चली जाएगी। 75% कितना होता है, 3/4 होता है, तो ये पूरा घूम जाएगा 4/3 और नीचे तो ऑब्वियसली 0.26 आना ही चाहिए था और इसका मैंने हटाकर ऊपर 100 कर दिया। तो ये वाली चीज इस फॉर्मेट में आई। यहां पर अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप एक बार देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, ये सीधा सीधा हो रहा है कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 65, ठीक है। लेकिन हम इंटू कर रहे हैं तो इंटू में ये वाली चीज अपोजिट हो जाएगी, 65/4 हो जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये लिखा है माइनस का ब्रैकेट लगाए 3 फैक्टोरियल इंटू 0.4। 3 फैक्टोरियल, कोई भी नंबर अगर फैक्टोरियल है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है इसके प्रीवियस नंबर की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। तो देखो 3 फैक्टोरियल इसका मतलब कितना हो गया, 6 हो गया आपका, सिंपल। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, तो 2.4 ही आ गया। अब ये यहाँ पर डिवाइड है तो इंटू 1 कर दो, इंटू करके और इसको नीचे ले आओ, 4.8 माइनस 9.2, तो 9.2 में से 4.8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.4। तो ये आ जाएगा माइनस का 4.4 नीचे, ओके। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, यहाँ पर निगेटिव नंबर हमें माइनस करना है जो कि ये डिजिट हमारी ज़्यादा है, तो 4.8 में से तो जाएगा नहीं, लेकिन ये माइनस के फिर नंबर आएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये कितना है, ये है आपका x इंटू ये डिवाइड बाई 4.4 है तो ये कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाय 1 कर लो और ये इसको नीचे ले आओ डायरेक्टली, ये कितना आ गया 4.4 इस फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये माइनस का आपका एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ओके। +3 ये यहाँ पर है। अब इसको करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, अब आप यहाँ पर ये देखो
इसका डेसिमल हटा दिया, इसका डेसिमल हटा दिया। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये माइनस चल रहा था ना, तो ये वाला माइनस आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। ये कितना हुआ 24/44, 24/44 हो गया। ये +3 है, इधर ले और -3 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का x/4.4 है। इसको क्या कर लो 44 और ऊपर 10 कर लो, ठीक है, दशमलव बढ़ा के ऊपर 0 बढ़ा लिया। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 44, 1 टाइम्स गया, यहाँ पर हुआ 24, ये 144 बार जाएगा, 44 × 3 करो कितना जाएगा 132। और ये आपका कितना चल रहा है माइनस का 10x, ठीक है, 10x / 44। अब यहाँ पर आप देखो इससे आपकी ये वैल्यू कट गई, 24 में से 132 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का 108 बराबर कितना हो गया माइनस का 10x। ये वाला जो बचा था वैल्यू, माइनस से माइनस कट गया, 10 से इसको डिवाइड दोगे 10.8 आ गया। तो देखो इसको 1-2 स्टेप हम और रिड्यूस कर सकते थे, मैंने आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी तो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर ये फंडा क्लियर है कि कैसे हमें ब्रैकेट खोलनी है, कैसे हमें चीज़ों को डिवाइड में है तो उसको 1/1 में ले जाना है, तो उनसे आपका जो है ये चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर इसमें कहा गया कि व्हाट विल, ये यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है, सब में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ पर 62.5 है। देखो 62.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखोगे 50% + 12.5। 50% कितना होता है, हाफ होता है, 12.5 1/8 होता है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8, ओके। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो 62.5 है इसकी जगह पर मैं यूज़ करूँगा क्या 5/8 × 5.6 एज इट इज़। अब ये क्या लिखा है, ये वाली चीज़ एक साथ में है, तो हमें इसको करना होगा सॉल्व। तो ये कैसे आप करोगे, 14 से कितने बार जाएगा, 14 से 6 बार जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो प्लस 0.6 ही आ गया, माइनस एक ब्रैकेट आपकी ये पूरी सॉल्व होगी इस फॉर्मेट में, x × 0.05 इज इक्वल्स टू 11.11, ये कितना हुआ 1/9 फ्रैक्शन में, और 14.4 इसको इससे काट दोगे कितने बार जाएगा, 9 से एक बार, 6 बार 54, 1.6 आ गया। इसको देखो 8 से कितने बार जाएगा 0.7, ठीक है, इनको एक बार में ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 0.7 × 5 35, 3.5, 3.5 + 0.6 दैट मीन्स 4.1। अब 4.1 आपका ये आ गया, ठीक है। अब ये देखना जो यहाँ पर चल रहा है प्लस का 1.6, इसको इधर ले आओ माइनस का 1.6, और ये वाली चीज़ है इसको इधर भेज दो, ये कितना आ गया 0.05 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी आप इसको 0.05 ही लिखो, बाकी इसको डिवाइड में करने से अभी कोई मतलब नहीं, बाद में कर लेंगे। 4.1 में से 1.6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2.5, डिवाइड में कितना आ गया 0.05 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से डेसिमल हटा, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 बन गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये देखो 5 से कितने बार जाएगा, 5 से 5 बार 50 आ गया आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि पूरी इक्वेशन को केवल ओपन किया, बाकी ये वाले स्टेप सब फर्जी है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप इनको और क्विकली कर सकते हो ओरल, कि आपका 4 बनाया, 4.1 से 1.6 घटाया, कितना आया मेरा 2.5 आया, 2.5 को 0.05 से डिवाइड किया, दैट मीन्स कि 50 आ गया। तो ये जो स्टेप मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए केवल कर दिखाई, लेकिन एग्जामिनेशन में इन स्टेप्स को आपको खाना पड़ेगा, तभी आप विद इन टाइम क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसको करते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 10% ऑफ दिस वन। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करोगे 809 बार जाएगा। 10% ऑफ 9, इसको आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, कितना आ जाएगा 0.9 प्लस 32% ऑफ दिस वन, इसको करो 6.4 से, इसको आप अगर काटते हो तो देखो पहले मैं 32% को कितना लिखता हूँ 32/100 लिख दिया। अब ये मुझे पता है भी कितने बार कटेगा नहीं कटेगा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा 340 बटे ये कितना आ जाएगा 64, दशमलव बढ़ा के ऊपर 0 बढ़ा दूंगा, ये कर लूँगा इस फॉर्मेट में, ओके। अब ये कितना है माइनस 0.25%, देखो 25% 1/4 होता है और 0.25 है, तो यहाँ पर 2 0 और लग जाएंगे। ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/400, 1/400 इंटू 40 को डिवाइड करना है 0.2 से, 40 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक 0 लगाओगे, ये 200 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 200 आ गया, इज इक्वल्स टू x। अब इन चीज़ों को सॉल्व कर लो, 2 से ये कट गया, ये कितने बार गया 2 भाई, ये 1/2 बचा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर देखो इसको काट लो, इसको हम कैसे कट डाउन करेंगे, 0.9 हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसको देख लो ये कौन सी वैल्यू किससे कटने, 32 से 2 बार कट जाएगा, 1 0 आपका ये कट गया, 2 से ये 17 बार कट गया, 17/10 1.7, तो ये 1.7 आ गया।
अब ये देखना कि जो आपका 1/2 था ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स। अब इन सबको सॉल्व कर लो। 1.70 प्लस 0.90, 9 7 16 होता है ना, तो ये कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 1.70 और प्लस 90, 9 7 16, तो 2.6 में से 0.50 हटा दो, कितना आ जाएगा 2.1। ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो देखो यही शॉर्ट मेथड तो यही है। आप कहोगे कि कोई और ऐसा मेथड हो जो डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकाल दे, जो कुछ लोग बोलते हैं C9 रूल, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लग रहा है वो हर एक क्वेश्चन के ऊपर परफेक्ट नहीं होते, तो हमें वो फंडा अपनाना चाहिए जो हमें हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहा है, ये फैक्टोरियल वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये देखो 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल कितना हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 20 × 3 60 × 2 120। तो इसकी जगह पर 120 लिख दोगे। अब ये देखो 120 × 5 × 3 15 और 3 18/5 हो गया। अब इंटू 1/7.2 इतना बन गया आपका। इसको हटाओ, ऊपर 0 भेज दो, ठीक है। अब आप देखो 18 से 4 बार कट गया, 4 से 3 बार कट गया 30, 5 से 6 बार कट गया, 6 × 10 कितना आ गया 60। इस बारे पूरे जो इस बारी इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन दी है, इसका हमें कितना 60 मिल गया, प्लस ये हो गया x ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया 86.4 × x। 90 माइनस 1.2 कितना आ गया, ये 90 माइनस 1.2 है। ओके, अब एक चीज़ का आप और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाली जो 60 वैल्यू है इसको हम इधर ले जाएंगे। ओके, इस वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से हम कैसे इसको माइनस करेंगे। तो देखो 90 ये है, 60 माइनस कर दिया, 30 बचा, 30 में से 1.20 को और माइनस कर दिया, कितना बच गया 28.8। तो ये आ गया 28.8, इसको लिख लो। अब ये वाली वैल्यू है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगी 86.4 में। x की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल दो, यहाँ पर डेसिमल हट गया तो कितना आ गया 288/864। अब थोड़ा सा देखो, ये पूरा 3 बार कट जाएगा। मैंने कैसे कहा, देखो आप ये देख लो कि 280, दैट मीन्स कि 28 × 3 करोगे कितना आएगा 840, और उसके बाद 8 × 3 24, तो 840 प्लस 24 864 आ रहा है पूरा। तो इसका मतलब 288 से 3 बार कट जाएगा, 1/3 आपका राइट आंसर आ गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी तभी आएंगी जब आपको टेबल याद होगी एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ 30 तक टेबल याद 100% आपको होनी चाहिए, तब क्वेश्चन आपसे और जल्दी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 तक टेबल याद नहीं होंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कर लोगे, क्वेश्चन भाई अपने समय में कर पाएंगे। ओके, इसको एक बार करो। ये क्या दिया हुआ है कि व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये बनाओ। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सर्च एंड एनालिसिस अगर आता है तो उसमें हमने पावर्स को सेट करना बताया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा जाएं यूट्यूब पर सर्च कर लें, सर्च एंड एनालिसिस बाय करंट अफेयर्स फंडा। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारा टाइटल बाद में लिखकर पहले टॉपिक का नाम लाइक परसेंटेज करंट अफेयर्स फंडा, टाइम एंड वर्क करंट अफेयर्स फंडा, इससे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि 9 की पावर समथिंग ये 243 है, ये 27 है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि 9 है, 243 है, 27 है। कहीं ना कहीं पर हम 3 की पावर में अगर चीज़ों को बनाकर चलते तो हम अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैं 9 को 3 की पावर में बनाऊंगा, 3 की पावर 2 और इसकी पावर फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 6 - x, इतना ही बन जाएगा। नीचे ये 243 है, तो 243 अंडर रूट लगा है तो इसके ऊपर 1/2 पावर लगा दो, सिंपल। इज इक्वल 27 मतलब 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2.6, इतना ही तो बनेगा आपका। अब आप ये देखो कि 243 है, इसको आपको 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर मैं इसको 3 में कन्वर्ट करता तो मैं क्या करता, 3 की पावर 5 और इसकी पावर 1/2 मतलब 5/2। तो ये जो मैंने लिखा था अभी 243 इसकी पावर 1/2, तो इसको अल्टीमेटली हम ये भी लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो आप ऊपर कैसे लिखोगे, इनटू, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब आप देखो ये 3 की पावर 3 × 2.6 है, तो ये 3 × 2.6 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2.6 में कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 × 6 18, 3 × 2 6 और 1 7, 7.8। तो 3 की पावर 7.8 आ गई। अब देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि ये भी बेस 3 हो गया, ये भी 3 और ये भी 3 हो गया। तो अब हम एक बार 2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक लाइन आपकी और यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ। 3 की पावर 2 से करोगे तो कितना, 2 × 6 12 माइनस 2x, यही तो बन जाएगा। ओके, 3 की पावर 7.8।
अब देखो सबका बेस 3 हो गया। अब ये वाली पूरी इक्वेशन एक बार में बन गई। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस का 5/2 बराबर 7.8। तो 5/2 कितना हुआ 2.5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 2x है, इसको हम 2x को इधर ले आते हैं और इन सबको एक साइड में कर लेते हैं। तो एक साइड में करने पर कितना हो जाएगा ये 12 और ये वाला 2.5 प्लस 7.8, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 2 9 8 5 13 10.3। 12 में से 10.3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 1.7। अब 2 से इसको और डिवाइड कर दो कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.85। तो x की जो वैल्यू आ गई 0.85 आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन में दोस्तों यही एक फंडा था जो आपको अप्लाई करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि कभी भी जब आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमें कुछ ना कुछ सर्च एंड एनालिसिस का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इस अंडरवुड को खोल कर फंस जाओगे तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस वाले क्वेश्चन करो, इसमें भी वही सर्च एंड एनालिसिस आपको अप्लाई करना है। ये खुद से बनाओ, सेल्फ करो इसको। इसमें ध्यान रखना है कि 3 पावर और 2 पावर 3 में और 2 में ब्रेक करना। ठीक है, वो आपको पता है कि जैसे 4 वाली है तो इसको 2 में 2 इंटू 2 2 का पावर 2 करोगे। 347 है तो भाई 3 की पावर 5 करोगे। तो मतलब इस फॉर्मेट में आप करो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करना। 8 बनाओ एक बार इसको। 35% ऑफ 64, ये क्या कह रहा है 35% ऑफ 64। देखो ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपका 64 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, बस इसके साथ परसेंटेज लगा, इसके साथ परसेंटेज, तो इसके साथ भी लगा लेते हैं। इसको लिखते हैं 35 ऑफ 64 परसेंटेज माइनस 5 इंटू 64 परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6.3, इसको लिख लिया। अब ये आप ध्यान रखना कि 64% को मैं कॉमन निकाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 64% कॉमन निकाला। 64% हुआ कितना बाई 100। तो अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 4 से 16 बार, 4 से 25 बार, 16/25, तो 16/25 को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। और क्या करोगे, ये कितना बचा 35 माइनस 5 मतलब आपका बच गया 30 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6.3। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, ये कितना हो गया 5 से काटोगे 3 बार और 2 बार जाएगा 3.2। अब 32 इंटू 6 करोगे तो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 6 इंटू 3 18 1 19, तो 19.2 आपका ये आ गया। अब ये माइनस का 6.3 इधर ले आओ, प्लस 6.3 कर लो, इधर पे 3x रखो। इन दोनों को जोड़ोगे 1925, 25.5 डिवाइड बाई 3 कर लोगे, इसको काट लो, ये पूरा कटेगा क्या 3 से 8 बार, 3 से 5 बार 8.5। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। बाकी अगर आप परसेंटेज खोल दोगे तब भी हो जाएगा, भाई टाइम आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। इसमें लिखा हुआ है 56 इंटू 44 माइनस 38 इंटू 35। ठीक है, देखो दोस्तों एक चीज़ को आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा कि जब कभी भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलना है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हर हालत में। विदाउट मल्टीप्लाई आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर ये देख लें कि कौन सी चीज़ें हमें कॉमन लेकर हम क्वेश्चन को और अच्छे से सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये 56 है और ये 35 है, ये दोनों, ये 7 से कट जाता है, ये भी 7 से कट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 7 को कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना बचा 8 इंटू 44 माइनस 38 इंटू 7 से 5 बार ये बचा। ये कितना हुआ 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना हुआ 48, 27, 48 में से 27 माइनस कर दो कितना आ जाए 21, तो ये नीचे आ गया, 7 से 3 बार कट गया। अब ये वाली वैल्यू देख लो, इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। देखो 8 40 इंटू 8 320 और फिर 4 इंटू 8 32, 320 प्लस 32 352 हो गया, तो ये आपका हो गया 352 माइनस। अब ये कितना बचा 38 इंटू 5, 38 इंटू 5 कितना हुआ 30 इंटू 5, 3 पंचे 15 150, 8 इंटू 5 40 190, इसको माइनस कर दो, 352 में से 190 माइनस करो कितना आ जाएगा 162। तो यहाँ पर कितना बचा 1/3, नीचे आपका 3 बचा था, इंटू ये कितना बचा 162, 3 से काट दो, 3 से 5 बार 15 और फिर ये कितना 12, 3 से 4 बार, तो 54 आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, कॉमन लेकर जल्दी हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे आप टेस्ट बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार बनाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है आपका 8 इंटू एक्स
इंटू ये आपका 10.8 इज इक्वल्स 21। इसमें आप x निकाल के दिखाओ कितना आएगा फटाफट जल्दी से, ये इजी क्वेश्चन है। ओके चलो फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू गैस। और ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए आप स्मार्ट किला टेस्ट जोन को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। फ्री प्लस पेड दोनों चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप पहले जाएं और जाकर फ्री मटेरियल को एक्सेस करें, उसका टेस्ट लें, उसके बाद आगे जो है ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।